उठाए रहो एक बार। अच्छा, आप में ते एक जना आ जाओ जो पूरा प्रोग्राम का आंखों देखे हाल बता दो। मीनू भाई ने बुला, मीनू भाई आप आ जाओ। पूरे प्रोग्राम का गए थे उसने, लेकिन खत्म होया उसने ही पूरा एकदम क्रिकेट की कमेंट्री की डाल। कल का जो प्रोग्राम था आप सब ने पता करेले में लगभग इतना बड़ा सेंटर बना है बाबा का, अगर आप लगाओ तो जिस तरह पीछे बरामदा है वहाँ तक। तो इस तरह जो सेवा का विस्तार काफ़ी होगा। उन्हें जो तैयारी कर रखी थी दारा भाई ने, परमिला माता ने, बहुत अच्छी थी। आप देखोगे वैसे तो हमने देखा भाई सेंटर बन गया, हर एक का अपना अनुभव है, लेकिन हॉल के हिसाब से देखे भाई हॉल बन गया, सेवा होंगी बहुत सारी, ठीक है, लेकिन हम खुद भी उसका इंस्पिरेशन ले सकें कि हमने आगे क्या करना है। हर एक का अपना है। मेरा यो था कि मैं भी कुछ हिस्सा करूं। है वो साल तय हो, लगभग 10-12 साल तय है मेरा, लेकिन हो नहीं पाया। तो बाबा तई बताया, दारा भाई भी कहते, बाबा तई बताया, दीदी का जो बताया था कि दादाजी क्या करते आप ऐसा कुछ करो, तो फलीभूत होया उस रूप से, फिर वो बन भी गया। इस सेवा का विस्तार भी होगा उस साइड, क्योंकि 3 गांव आपने देखा होगा। ये जो एग्जाम्पल है भिवानी का, मेरे हिसाब से जब तक राजकुमार भाई ने वहाँ शुरू करा उसके बाद लगभग 70-80% जो प्रदर्शनी अपनी उस साइड हुई हैं। सेवा का विस्तार भी, बाबा के बच्चे उस साइड बढ़े हैं। तो यूँ हम उम्मीद करा हाँ उस साइड भी जो जींद की साइड है, जुलाना है, ये बागत है, उस साइड भी बढ़ेंगे बाबा के बच्चे। नुआ और भी कोई आगाज के है इस तरह का सहयोग कर सके है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और भी भाई आए थे, लगभग पूरा हॉल फुल था। बाहर भी बैठे थे, बाहर भी बैठाने पड़े थे। भोग का प्रोग्राम था एकदम, तो इस तरीके से था कर अपना आड़ गया। सबका सहयोग था। हम जो बाहर आए थे उनका तो मनसा पे था, बहुत अच्छा भी सब न लगा। जो माता मेरे साथ गई थी उन्हें बहुत अच्छा लगा। गांव में जाकर भी बताया कि बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और मेरा जो बैंक मैनेजर है, मेरी माँ है, उसने भी इंस्पिरेशन लिया है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले शिव बाबा का शुक्रिया, दीदी का, दादा का, सब परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत किया हम सबका। हम लोग एक चीज़ देखी जाए तो हम जब ससुराल से मायके आते तो एक ही बार होता है हमारा स्वागत और सम्मान, लेकिन जब बाबा के घर में हर घर में जाते हैं तो हमारे हर जगह स्वागत होता है। ये किसकी वजह से? भगवान की वजह से और दीदी और दादाजी की वजह से। तो वहाँ बताया था कि हर जगह मधुबन वालों ने हर चारों ओर सेवा कर रखी, लेकिन जो गांव-गांव की हम सब माताएं बैठी हैं इनको दादियों ने नहीं ज्ञान सुनाया। ये दादाजी ने बताया कि मुझे बाबा ने प्रेरणा दी कि अनपढ़ माताओं को ज्ञान सुनाया जाए और इनको खड़ा किया जाए, तो विश्व परिवर्तन, स्वयं से परिवर्तन करके हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज जो भी है हम लोग दादा की वजह से हैं। अगर दादा हमें नहीं ज्ञान माताओं तक पहुंचाते तो आज हम तक पहुंचता नहीं शायद ज्ञान। क्यों दादियों ने तो दिल्ली में, मथुरा, जैसे हरिद्वार, बनारस बहुत से जगह, तो हम लोगों को तक तो ज्ञान नहीं आता। और बताया जैसे दीदी ने मर्यादाओं के बारे में, तो वहाँ बताया कि बड़ा मतलब ऐसे जल्दी से बड़े नहीं बन जाती है। जैसे बड़ा जानते हो आप सब लोग, जो काली दाल से बड़ा बनाया जाता है। बड़ा का दाल का मतलब भिगोना, और भिगो का मतलब फिर उसको धोना, धोने के बाद पीसा जाता है, पीसे के बाद उसको मलवाया जाता है, मलने के बाद फिर बनाया जाता है। मतलब एक दाल को कितनी मेहनत लगती है, ऐसे हमारे जीवन को परिवर्तन करने में इतनी ही मेहनत लगेगी। जब हम, बताई दीदी ने कि जब हम सतयुग लायक बनेंगे, कि मतलब हमको एक एक छोटी छोटी बातों से समझाया जाएगा। दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, जैसे बताई दीदी ने कि बोलने में भी, मतलब सोचने में हमारे किसी के प्रति कोई भी होना चाहिए। तो दादाजी ने वहाँ बताया कि पहली रचना के बारे में भी बताया था। वहाँ जिनके घर पे प्रोग्राम हुआ वो सारे भाई बहन, मतलब उनकी लड़की भी बहुत अच्छी सहयोगी थी, लड़की के सास ससुर भी ज्ञान में चलते थे, ये सबसे बड़ी। और भाई जी जिनके घर में प्रोग्राम था, सेंटर बना, वो भाई जी भी मतलब काफ़ी सालों से ज्ञान में चलते थे, और उनकी मतलब युगल भी
नहीं तो दोनों पैर नहीं हो तो हम इतनी आसानी से हम हर चीज को नहीं कर सकते। हम चाहते कुछ हो रहे हो तो कुछ और है, तो कहते नर चाहे कुछ और नारी चाहे कुछ। इसका मतलब ये है कि हम सोचते कुछ और कर और कुछ देते हैं। तो फिर दीदी ने बताया था कि पहली रचना दादाजी ने बताया था कि दीदी है, और दूसरी रचना उनके बारे में कि जो यज्ञ ये हुआ और दूसरा यज्ञ वहाँ हुआ। तो दादाजी ने लास्ट का जो शनिवार हो उसका टाइम भी दिया था कि सब माताएं अपने योगदान दें। दूसरा वहाँ जाके प्रोग्राम करेंगे। तो देखो दीदी इतने बिजी होते हुए भी हम घर में माताएं कहती हैं हम तो अपने बच्चे ही संभालेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे या घर, तो दीदी देखो ड्यूटी करते हुए प्रोग्राम करते हुए इतनी सारी माताएं हाथ उठा सकती कि दीदी बोलते हैं हमारा प्रोग्राम करना, तो कोई ना कहें दीदी के ठीक है कर देंगे, एक दिन में 2-2 प्रोग्राम करें। और हमको कल ही भेजा और आज भी भेजा तो भी दादा ने तारीफ कर दी, और हम दीदी दादा की कभी भी नहीं करते। तो इनका बार बार शुक्रिया है और बार बार धन्यवाद भी, और इनका ही सबसे बड़ा सौभाग्य है जो हमारे अंदर इतनी उमंग और खुशी भरे जिससे हम उड़ते रहें, वो हमारे पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति शांति। देखो कल हम करेले में गए थे, हमने पहली बार सच्ची दिवाली मनाई है दीप जला कर। तो सबसे बड़ी दिवाली तो हमारी करेले में मन ली, ये तो भाई लौकी काला की दिवाली मनाई कल। तो दादाजी ने दीदी ने काल के कही है कि बोले करेले वाली साइड में करनी है, करेले वाले ने सेवा, तो वह सबके लिए थी, उनके लिए नहीं थी, वह सबके लिए कही है दीदी ने। तो देखो उसके सास ससुर 18 साल से उसमें ज्ञान में है, वो नई सी बात बताई, उनका अनुभव बताया है, जो भाई अनुभव है कि हम खान हाँ, तो अनुभव तो इतनी मात्रा है भाई है सबके में ज्ञान में चल रहे हैं, इनके दौरे भी है। तो इन्हें कही है कि सेवा जिस तरफ ज्यादा होगी ना उस तरफ बाबा ने कही है ना विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कही है तो इस सब ने यानी मिलकर सेवा करनी है। तो उसने कही है हमने देखा कति काल मधुबन पर की फीलिंग आवती उड़ा हमने महसूस नहीं हो रहा था कि हम करेले में जा रहे हैं। तो कही है कि कड़वा हो ना करेला वो हमने मीठा क्यों बनाना है। तो उसने नु कही है बाबा ने देखो सब ने सारा ने मिलकर नया सेवा करनी है, और वो होलनुए भरना जो आज भर रहा है, कल गई दीदी ना यू होलनुए भरना है जो कर सेवा करके जो कर आज भर रहा है वो। तो बाबा ने कही है कि यह सेवा सारे मिलकर करो और सबका परिवर्तन हो जाएगा। अंत पाछा अति आ रही है, टाइम कति थोड़ा रह रहा है। अच्छा ओम शांति। गए थे उन्हें अच्छी तरह खुश भी बहुत थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। तो एक बात मेरे संकल्प उठ रहे हैं कि जैसे भिवाड़ी कुछ सालान में अच्छी जमी और एक दिन वहाँ वीरवार को जाते हैं क्लास करवाने, एक दूसरा करेला का ऐसा बन गया। उस घर में भी पाठशाला तो घर में काफ़ी सालों से थी, लेकिन ये एक अगला कदम मानू मैं, एक प्रोग्रेस हुई। सिर्फ घर में क्लास है उसी नहीं जा सदा करते, वह तो तरक्की को नहीं हुई ना। प्रोग्रेस का मतलब तो उससे और आगे बढ़ चढ़ के हुए यूँ होना चाहिए, क्योंकि अपना बड़ा भी शायद था। पहला घर में छोटे से घर में छोटी सी क्लास थी, वह बड़ी, फिर दूसरा और घर था उसमें लगाई, उसमें वो भी छोटा पड़ गया, वो फिर यहाँ बनाई। अब भी मैं सोचता हूँ और कोई जमीन अगर मिल जाए तो इससे बड़ा हाल हो, क्योंकि इसे न बरंडा में ना बैठना पड़े, अच्छी तरह स्टेज दिखाई दे। तो इसी प्रकार में और जिस जिस गांव में घर में क्लास है वो घर तक सीमित ना रहे, वह आगे बढ़े, वह मिलजुल के जिस तरह करेला वाला ने कराया है इसी प्रकार उसका फायदा देखो कितना हुआ। रिश्तेदार भी आ रहे थे, इनके बच्चे भी थे, लड़की भी, लड़का भी था, एक नहीं आया, बहू भी थी। तो उन सब मैंने देख के पूछा मैंने कि हमने थारे सासू ससुरे की अहमियत का बेरा पता कि कितने ये कुछ करते आए हैं। मुन्ने हाँ बड़ी है, वाकई हमने पता चल गया। तो ये तो बहुत बड़ी हस्ती है और हम इन बुढ़ापा में आखिरी सांस तक कोई तकलीफ नहीं होने जाए, तो ये प्रभाव पड़ा ना। तो आप लोग भी अगर ऐसा कदम उठाओ जिस घर में पाठशाला है
वो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का ये तरीका है, इस प्रकार का आप भी करो। ये पर दिन बाकी हैं, मेरे दिन एतवार का उड़े है, वीरवार का उड़े, सेकंड सैटरडे दीदी लगाओगी तो उड़े, 3 दिन हो पर 4 दिन और बाकी हैं। 4 जगह और अगर कर लो तो एक दिन हो जाए। इस तो फिर मेरी दिनचर्या ये होगी, मेरा हर एक दिन आकाश जुड़ जाना है, हाथ जुड़ जाना है, कोई एक दिन भी ब्रेक ना हो। तो ये हो सकता है मैं अपने लेवल पर इतना कर सकूं, तो आप भी हिम्मत करोगे तो सारे मिलजुल के फिर युग कितना बढ़िया हो जाएगा। तो इस बारे में सोचो। अच्छा, ओम शांति।